ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो। मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अर्थात जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो देह से अलग हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि हमें सशरीर यह अभ्यास करना है कि मैं इस देह से न्यारी शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब हम यह अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे देह भान से परे हो जाएंगे। जो देह भान दुख का द्वार है। जब हम आत्माएं देह भान में आ जाती हैं तो जीवन में अनेकों प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। हमें वह द्वार ही बंद कर देना है। उसके लिए हमें सदैव यह अभ्यास करना है कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। यह देह तो केवल साधन मात्र है, परंतु मैं आत्मा चैतन्य हूँ। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि एकांत का अर्थ क्या है। एकांत में बैठ हमको कौन सा अनुभव करना है। एकांत का अर्थ है एक ही याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ परमात्मा के पास जाती हूँ। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम जूते बाहर निकालते हैं, फिर परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं। उसी प्रकार जब आत्मा को परम शक्ति के पास जाना है तो यह देह भान रूपी चमड़ी उसको उतार कर जाना है। कोई भी याद न रहे, अर्थात कोई भी देहधारी, क्योंकि जैसे मैं आत्मा इस देह को धारण कर कर्म करती हूँ, उसी प्रकार अन्य आत्माएं भी देह को धारण कर अपना पार्ट बजाते हैं। तो किसी देहधारी को याद करना अर्थात उसकी चमड़ी को याद करना, तो परमात्मा कहते हैं कि हमें किसी को याद नहीं करना है। बैठे बैठे अशरीरी हो जाना है, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। तो परमात्मा ने आज विशेष इस अभ्यास की युक्ति बताई कि हम कैसे इस देह भान से परे हो सकते हैं और आत्मा के ज्ञान में स्थित हो सकते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। खुदाई खिदमतगार अर्थात ईश्वरीय सेवाधारी। हम आत्माएं ईश्वर पिता के कार्य में सहभागी हैं, मददगार हैं। तो हमें सदैव यह अपना टाइटल याद रहे कि हम खुदाई खिदमतगार हैं। परमात्मा पिता के कार्य में सदैव तत्पर है। हम आत्माओं को साथ में यह भी ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई का शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है और ऐसा अभ्यास करना है जो इस शरीर से हम न्यारे स्वयं को अनुभव करें। इस स्टेज का अनुभव सदैव होता रहे। देह का भान भी भूल जाए। जब देह भान भूल जाएगा तो माया
से स्वतः विदाई ले लेंगे। माया फिर विघ्न रूप नहीं बन सकती। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक है। जैसे हम आत्माएं भिन्न भिन्न है, परंतु एक परमात्मा की संतान है। इसलिए भले ही हम देश से, धर्म से अलग अलग हो, परंतु एक ही परिवार के हैं। हमारी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे पिताश्री ब्रह्मा ने सेवा में सब कुछ स्वाहा किया, ऐसे हमें हर कर्म इंद्रिय द्वारा सेवा करनी है। अपना तन, मन, धन ईश्वर के प्रति समर्पित करके हमें उसे प्रयोग में लाना है। जब हम समर्पण भाव से तन मन धन को प्रयोग में लाएंगे, तो वह श्रीमत अनुसार होगा, उसमें हमारी मनमत नहीं होगी। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। जब आत्मा किसी के भी प्यार में मगन हो जाती है, तो उसे संसार का कोई भी दुख दर्द याद नहीं रहता। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार है। परमात्मा का प्यार निश्चल है। परमात्मा का प्यार आत्मा को भरपूर करने वाला है। जब आत्मा उस ईश्वरीय स्नेह में खो जाती है, तो यह देह के संबंध, देह के धर्म, देह के साधन सब कुछ भूल जाती है और एक की याद में मगन हो जाती है। तो हमें यह सुंदर अनुभव इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में करना है, क्योंकि परमात्मा प्यार का अनुभव सारे कल्प में एक ही बार होता है और वह इस समय होता है। यह समय चला जाएगा तो परमात्मा का प्यार का अनुभव भी पूरा हो जाएगा। तो सारा कल्प हम देहधारियों के स्नेह का तो हमने अनुभव किया, परंतु परमात्मा प्यार का अनुभव आओ इसी संगम युग पर करते हैं। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। परमात्मा ने सबसे पहली पॉइंट में कहा कि हमें एकांत में बैठ अभ्यास करना है और अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, न्यारी हूँ। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि एकांत का अनुभव कौन सा होता है, एकांत का अर्थ क्या है। एक की याद में इस शरीर कांत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करना है कि आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ परमात्मा के पास जाती है। ऐसे बैठे बैठे अशरीरी बन जाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर हम आत्माओं को समझाया कि विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है।
साथ साथ कहा, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो, जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। चौथी पंक्ति में परमात्मा ने वरदान दिया, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। और पांचवी पंक्ति में परमात्मा ने समझाया कि हमें परमात्मा प्यार में खो जाना है तो दुख की दुनिया को भूल जाएंगे। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। विजुअलाइज करो, मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं परमात्मा प्यारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार इस संसार के आकर्षण से मुक्त करने वाला है। मैं आत्मा 5 तत्वों के इस बने हुए शरीर से न्यारी चैतन्य शक्ति हूँ। विजुअलाइज करो कि मैं आत्मा न्यारी होकर, साक्षी होकर इस शरीर को देख रही हूँ। यह शरीर रूपी साधन साधना के लिए बहुत मूल्यवान है, परंतु जब मन बुद्धि साधन में फंस जाती है तो साधना नहीं कर पाते हैं। तो बार बार यह अभ्यास करना है और स्वयं को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर आत्मा के दिव्य स्वरूप को देखना है। मैं आत्मा एकता का अनुभव करने वाली हूँ। किसी भी आत्मा को देखकर यही भाव जागृत होता है कि हम एक परिवार के हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। यही एकता सर्व कार्य में सफलता दिलाती है। सर्वात्माओं से ईश्वरीय स्नेह करना है। ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति सर्वात्माओं को करानी है। ओम शांति शांति शांति।